हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स किसके कौन से चैप्टर के? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों, हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया है, हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा प्रॉब्लम जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों, इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आई होप आपने वीडियो भी देखा होगा, मैंने थियरी पार्ट ऑलरेडी वीडियो चैनल पे डाल रखा है। करेक्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है। तो फिर अगर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ बेंजीन, मैं अगर एग्जांपल बेंजीन का ले लेता हूं। ओके, वी ऑल नो दैट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। तो बच्चों, C6H6 ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्चुअली द एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ कार्बन एज वेल एज द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द बेंजीन। यानी इसका मतलब ये है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो विल बी CH। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो होगा CH। तो CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। तो ये डिफरेंस है बच्चों इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। ठीक है। चलो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सी आई हैव ऑलरेडी रोट द प्रॉब्लम ओवर हियर। देखो, एक प्रॉब्लम है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही ऑलरेडी। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन बाय मास। Its molar mass is 98.96. What is its empirical formula? Then the atomic masses given of hydrogen, carbon and chlorine are 1.008, 12.000 and 35.453 unified mass respectively. Understood? Atomic masses दे दिया है, molar mass दे दिया है, percent of the element is also given over there. तो फिर हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला से डेफिनेटली हम लोग फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके गाइस, क्या करना है यहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। ओके, जहां पे फर्स्ट we need to step the step one is we need to check whether the sum of the percent given is 100 or not। ये क्यों चेक करना है बच्चों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि द परसेंट जो ऑलरेडी गिवन है एलिमेंट के वो 100 नहीं होगा। 100 होगा तो दैट इज ओके, तो वॉट एवर एलिमेंट मेंशन ओवर देयर वही एलिमेंट होंगे। पर अगर 100 से कम परसेंट है, इसका मतलब यह है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम एज वेल इन द कंपाउंड। ठीक है। और वो मेंशन नहीं होता, तो इसीलिए हमें 100% है, वॉट एवर परसेंट गिवन वो चेक करना है। अगर नहीं है तो ऑक्सीजन होगा। ओके, अगर 100% है तो देयर इज नो इशू, सिर्फ जो एलिमेंट मेंशन किए हैं वही होंगे वहां पे। सो चेक कर लेते हैं पहले, चेक द सम ऑफ द परसेंटेज ओवर हियर। तो पहला द फर्स्ट थिंग इज दैट इज हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 4.07। उसके बाद परसेंट ऑफ कार्बन 24.27, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दैट इज 71.65। ठीक है। चलो, ये हो गया ये चीज। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सिंपली एडिशन करना है। 7 7 14, 14 प्लस 5 दैट इज 19। ये कैरी हो गया यहाँ पे 6 7 8 एंड 9। ओके, 4 4 8 प्लस 1 9 एंड इज 7 2 9। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देख लो तो परसेंटेज 99.99। तो 99.99% इसको हम लोग डेफिनेटली कहेंगे दैट इज नियरली इक्वल टू 100 ओनली। ओके, दैट नियरली इक्वल टू 100%, यानी सिंपली अपना परसेंटेज है दैट इज गिवन 100 ओवर हियर। ठीक है। चलो, ये तो हो गया पहली चीज, दैट इज हमने स्टेप को इसमें कन्वर्ट कर लिया, आई मीन टू से परसेंट को कंप्लीट कर लिया। किसमें हमने कंप्लीट कर लिया है? दैट इज इन दिस वन, सॉरी 100% है या नहीं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हमें कंप्लीट कर देना है। ओके, विल गो फॉर द सेकंड स्टेप। आई विल राइट ओवर हियर स्टेप नंबर 2। बच्चों, ये लिखना नहीं है एक्चुअली, व्हेनेवर यू गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नो, आपको सिंपली वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देना है। नो नीड टू राइट, बट हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एक स्टेप और क्या एग्जैक्टली फॉलो करना है वो जस्ट शॉर्ट में हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ पे। कन्वर्ट परसेंट इनटू मास। ठीक है। कन्वर्ट परसेंट इनटू मास। तो जो भी परसेंट दिया है, जैसे कि परसेंट ऑफ हाइड्रोजन 4.07, परसेंट ऑफ कार्बन 24.27, ओके, परसेंट ऑफ क्लोरीन 71.65, तो वो जो परसेंट है उसको मास में कन्वर्ट करना है। यानी जितना परसेंट है उतना हमें सिंपली वो मास में लिखना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम ओनली। ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मास ऑफ, पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम। सेकंड, मास ऑफ कार्बन that is 24.27। okay, and the mass of chlorine
दैट इज 71.65 ग्राम। ठीक है, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन 4.07, mass of carbon 24.27 and the mass of chlorine 71.65 ग्राम। ओके, डन विद दिस, जो भी परसेंट है उसको सिंपली मास में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मास वी नीड टू कन्वर्ट। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये वॉट एवर मास इज गिवन इन द ग्राम, ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्या है नंबर ऑफ मोल्स, इट्स अ रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू दी मोलार मास। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है तो इंस्टेड ऑफ मोलार मास एलिमेंट के एटॉमिक मासेस ऑलरेडी दे दिया है, हाइड्रोजन का 1.008, कार्बन 12.000, क्लोरीन 35.5, 453 ग्राम, बराबर है। ओके, तो फिर यही हम लोग यूज करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट द स्टेप फर्स्ट। स्टेप नंबर 3, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो भी मास दिया है यहाँ पे, जो हमने मास कन्वर्ट कर लिया है परसेंट से तो मास में कन्वर्जन, तो मास का कन्वर्ट किस में करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स में। सो विल राइट ओवर हियर कन्वर्ट मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास में किसमें मास को कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। ओके बच्चों, अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से कार्बन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन फाइंड कर लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच। ओके, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास, नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, सिंपली डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07 ग्राम, 4.07 ग्राम। मास ऑफ दिस वन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। ठीक है, 1 पॉइंट क्या है 008, तो फिर हियर मास इज 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, दिस इज 4.07 डिवाइड बाय 1.008, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लॉग देख लेंगे, लॉग ऑफ 4.07, हालांकि यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन लिख भी सकता है, दैट इज 4.07 डिवाइड बाय 1.008, अप्रोक्सीमेटली 4 आंसर आएगा, बट फिर भी विल यूज द लॉग, लॉग से भी सॉल्व करके बता देता हूं मैं, सो यू मे गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉग ऑल्सो। करेक्ट, अब लॉग देखना है 4.07 माइनस 1 लॉग ऑफ 1.008, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले एक ही डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आएगा यहाँ पे 0। अब लॉग किसका देखना है बच्चों, लॉग 40 का 7 में देखना है। चलो लॉग बुक ओपन कर लेते हैं, 40 का लॉग देखना है हमें 7 में। ठीक है, हाँ जी, ये देखो ये लॉग बुक आ गया। ओके, दिस इज लॉगरिथम। ठीक है, लॉग किसका देखना है हमें, 40 का, ये देख लो लॉग 40। अब देखो बच्चों लॉग बुक अगर आप देख लो तो लॉग मेन कॉलम होता है 0 to 9 एंड मेन डिफरेंस कॉलम होता है 1 to 9। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देख रही है, पहले 2 डिजिट का लॉग दैट इज 40, 40 का 7 कितना है बच्चों, 40 का 7 यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस वन इज 7, राइट। ओके, तो 40 का 7 देख लो बच्चों कितना है वैल्यू, दैट इज 6096। ठीक है, 40 का लॉग यहाँ पे दिस इज द 7, दैट इज 6096। समझ में आ गया 6096। ओके चलो, तो फिर चले जाते हैं 6096 माइनस, अब यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है तो दैट इज 0 पॉइंट आ जाएगा। अब लॉग किसका देखेंगे, 10 का 0 में लिखेंगे, दैट इज 4 टाइम्स 0 आता है एंड मेन डिफरेंस में 8 में वैल्यू आएगी, 4 डिजिट है ना, तो 10 का फर्स्ट 2 डिजिट 10, उसका 0 लॉग एंड मेन डिफरेंस 8। ओके, यहां पे देख लो बच्चों, 10 का 0 इज 4 टाइम्स 0 और मेन डिफरेंस 8 में क्या वैल्यू है, देखो तो 8 में है 33। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 33। ओके, लिख देते हैं बच्चों, देखो एडिशन करनी है उसको, तो ये 0 0 0 0 प्लस 33, यानी ये वैल्यू एक्चुअली 0033 है। ठीक है, डोंट सिंपली राइट 33 ओनली, 0 0 0 0 प्लस 33 दैट इज 33, 0 0 नहीं एक्चुअली 0 0 33, तो ये आ गया 0 0 33। ठीक है, अब सिंपली सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आई शो ओवर हियर ओनली, साइड बाय साइड में मैं सब्ट्रैक्शन भी बता देता हूं आपको। तो फिर ये 0.6096 माइनस 0.0033, हाँ जी ये हो गया 6 माइनस 3 दैट इज 3 ओनली, बराबर है। ओके, 9 माइनस 3 कितना आ जाता है, दैट इज 6, दिस इज 0, ये आएगा 6 माइनस 0 दैट इज 6 माइनस 0 6 और ये 0। ओके, अब ये आ गया
60 63। अब इसका हमें बच्चों देखना है एंटी लॉग। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? एंटी लॉग देख लेंगे। अब देखो एंटी लॉग देखते वक्त क्या होगा यहाँ पे, यू सी ओवर हियर, ये एक बार वन मोर टाइम चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट करेक्ट है कि 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 3 6 0, दैट इज 6। ओके करेक्ट। एंटी लॉग देखेंगे तो एंटी लॉग पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे। पहले दो डिजिट कौन सा है? 0.060। ठीक है, एंड देन 6 कॉलम मेन डिफरेंस ऑफ थर्ड कॉलम, 0.60 का 6 कॉलम मेन डिफरेंस ऑफ थर्ड कॉलम। लॉग बुक देख लेते हैं, 60 का 63 है ना। ओके अब ये तो लॉगरिथम आ गया बच्चों। ये यहां पे हम लोग देखेंगे एंटी लॉग। दिस इज एंटी लॉग। किसका देखना है हमें? 60 का 6 एंड 3 में। तो एंटी लॉग 0.60 का 6, हाँ जी 0.60, ये देखिए 0.60, दिस इज 0.60 का 6 इज 4036। ठीक है, 0.60 का 6 कितना है? 4036। एंड मेन डिफरेंस 3 में कितना है बच्चों? 3। 36 प्लस 3, ये ऐड करना है एक्चुअली ये वैल्यू। ठीक है, मेन डिफरेंस जो वैल्यू है वो उस वैल्यू में, मेन वैल्यू में ऐड करनी होती है, राइट। तो 0.60 का 6 इज 4036 एंड 63 है ना, तो 6 एंड 3 में है 3 ओनली। 36 प्लस 3 दैट इज 39, तो 4039। ठीक है, 4039। चलो लिख दिया यहाँ पे 4039। डन विद दिस। ओके अब ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चों कहीं पे पॉइंट देना है हमें। पॉइंट कहां से मिलेगा हमें? व्हेन वी पुट द से कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, वी हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है यहाँ पे पॉइंट से पहले वाले जो वॉट एवर डिजिट होगा उसमें एक यूनिट ऐड करना है। अब यहाँ पे है पॉइंट में कि पहले क्या है? जीरो वैल्यू। ओके उसमें एक ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 + 1 इज 1 ओनली। तो फिर जो भी नंबर आएगा, जो एंटी लॉग देख लिया है हमने, उसके एग्जैक्टली उतने डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार वापस से सुन लेना। ये हमने एंटी लॉग देख लिया, देखो 0.60 का 63, ये एंटी लॉग देख लिया यहाँ पे देखो, हाँ जी 0.60 का 6, 0.60 का 6 इज दिस वन 4036 एंड 36 प्लस 3 दैट इज 39। तो 4039 हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे, देखो 4039। अब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट देना है, उसके लिए हेल्प क्या करेगा? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ वो। अभी नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब लॉग वैल्यू लिखते हैं तब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखने के लिए डिजिट लिखते हैं, यानी वॉट एवर डिजिट्स है बिफोर द पॉइंट वो कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंसिडर द परफेक्ट नंबर। अब ये कौन सा नंबर है? 0। जो भी नंबर होगा उसमें ऐड करना है +1। 0 एंड ऑनवर्ड्स जो भी नंबर होंगे तो उसमें +1। अगर बाहर कुछ वैल्यू होगी तो जितने बार वैल्यू उतना 0 यहाँ पे लिखना है, वो कुछ आएगा ऐसे तो हम लोग वो लिखेंगे भी। ओके तो वैल्यू क्या है? 0। 0 में एक ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 1 इज 1 ओनली। तो जो भी नंबर आता है उसके वो पर्टिकुलर डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दे देना। देखो मैंने 4 के बाद पॉइंट दे दिया, क्यों ऐसा? क्योंकि 0 + 1 इज 1, तो 1 आ गया, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देना। समझ में आ गया? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी द नंबर ऑफ मोल फॉर व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया ये 4.039। आगे बढ़ते हैं। सेम वे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। समझ में आ गया दोस्तों? ओके चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन नाउ, ओके कार्बन के लिए क्या है वेट देख लेते हैं। कार्बन का वेट है 24.27, एटॉमिक मास दे दिया है 12। 24.27 डिवाइडेड बाई 12, 24.27 डिवाइडेड बाई 12। लॉग वापस से यूज कर लेता हूँ, लॉग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लॉग बुक, आई होप आप लॉग बुक साथ में लिए होगे, अभी नहीं है तो वीडियो पॉज कर लो, लॉग बुक साथ में रखो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लॉग यूज भी करना है दोस्तों। क्योंकि यही सारे लॉग जो अगर आपको अच्छे से याद हो गया और समझ में आ गया, लॉग याद नहीं करना एक्चुअली, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज द लॉग। और इसीलिए ये ये प्रॉब्लम में हम लोग लॉग यूज करके आपको ऑन द स्पॉट लॉग यूज करके सिखा रहे हैं, जिससे कि आपको वो प्रैक्टिस हो जाए और आप बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए भी वो लॉग ही यूज करो। क्योंकि 12th में बच्चों हमें वॉट एवर प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो लॉग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में ही लॉग देखना है हमें। ठीक है, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलेज 12th स्टैंडर्ड में, जहां पे ऑलरेडी फॉर्मूले में ही लॉग होगा और आपको कंपलसरीली वहां पे लॉग देखना ही होगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच कंपलसरी कि आप लोग को लॉग आना ही होगा। ओके अदरवाइज
इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं दोस्तों। अब ये देख लो, लॉग ऑफ 24 माइनस 23 डिवीजन है इसलिए माइनस कर लिया, लॉग ऑफ 12, लॉग वैल्यू देख लेते हैं 24 का 27, बट बिफोर दैट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लिख देते हैं ना, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया, यहाँ पे पॉइंट से पहले एक ही डिजिट था तो 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 पॉइंट लिख दिया, और फिर 40 का 7 में लॉग देखा था, बराबर है। अब 24 है यानी पॉइंट से पहले 2 डिजिट, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1। अब पहले इनिशियल 2 डिजिट दैट इज 24, मेन कॉलम 2, मेन डिफरेंस कॉलम 7, 24 का 2 एंड 7, समझ में आ गया। ओके 24 का किसका देखना है, 2 एंड 7, ठीक है। लॉग बुक ओपन कर लेते हैं, 24 ये तो एंटी लॉग है, राइट। 24 का 2 एंड 7 में देखना है, तो ये हमारा लॉग हो गया, ये है 24, 24 का 2 इज 3838, देखिए आप देख सकते हैं 24, ये मेन कॉलम 2, 24 का 2 3838, 24 का 2 एंड 7 में देखना है, राइट। तो 3838 उसी में, चलो हॉरिजॉन्टली चले जाओ, 7 में कितना है, 7 में है 12, 38 प्लस 12, 3838 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 2 दैट इज 40 प्लस 50, 3850, ठीक है। ये देखो 24 का 2 दैट इज 3838, उसी में चले जाओ, यहाँ पे 7, 7 में है 12, तो 3838 प्लस 12 वो वैल्यू ऐड करनी है, तो कितना हो जाएगा 3850, 3850 माइनस, अब ये 12 यानी क्या 12.0 एक्चुअली, ओके 12.000 ही है, तो वही वैल्यू लिख लेते हैं। 12.0 पॉइंट से पहले कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 माइनस 1 इज 1। 12 का लॉग किस में देखना है, 0 में लॉग देखना है, 12 का 0, हाँ जी 12 का 0, ये 12 है लॉग बुक, उसका 0 वाला कॉलम, ये देखिए लॉग बुक ही है बच्चों, 12 का 0 वाला कॉलम, 0 वाले कॉलम में कितना है 0792, समझ में आ गया क्या वैल्यू है, 12 का 0 0792, 0792, ओके 0792, ये हो गया। अब ये वैल्यू में से ये वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है, 1 पॉइंट देना है यहाँ पे, ओके सबट्रैक्शन करना है 1.0792, अब 1.3850 माइनस 1.0792, ओके 0 माइनस 1.0792, अब ये दिस इज 10 8, 10 माइनस 2 दैट इज 8, ये कैरी हो गया, 15 10 दैट इज 5, 7 माइनस 7 प्लस 1 8 8 8 0, ओके 3 दिस इज 0, अब ये आ जाता है 0.3058, ठीक है। वन मोर टाइम विल चेक, 9 10 15 10 5 7 8 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 0 3, ओके तो वो आ गया करेक्ट वैल्यू 0.3058। अब बच्चों इसका एंटीलॉग देखेंगे हम लोग, ओके वी हैव टू सी द एंटीलॉग ऑफ दिस वन, ओके एंटीलॉग देख लेंगे तो क्या होगा देखो, तो अब ये 0.3058 यानी 0.30 का मेन कॉलम 5th, मेन डिफरेंस कॉलम 8, इसमें हमें एंटीलॉग देखना है, ठीक है ना। 0.30 का मेन कॉलम 5th, मेन डिफरेंस कॉलम 8, 30 का 58, ओके लॉग बुक एंटीलॉग देखना है, तो ये हो गया हमारा एंटीलॉग 0.30 का 58, कहाँ पे आ गया 0.30, हाँ जी ये देखिए ये है 0.30, 30 का 5 आई थिंक सो ये होगा, राइट हाँ 30 का 5 है, ये है दैट इज 2018, हाँ 30 का 5 एंड 8, 8 पैरेलली चले जाओ तो 8 ये है, ओके दैट इज 2 ओनली, सो 30 का 5 2018 एंड देन उसमें 8 में कितना है वैल्यू 4, ओके दैट इज 18 प्लस 4 दैट इज 22, तो 2022, ओके 2022 2022 आ गया ये वैल्यू, ओके अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू एंटीलॉग का, एंटीलॉग जो वैल्यू देख रहे हैं हम 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, ये हो गया मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन हो गया। सिमिलरली विल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ क्लोरीन एज वेल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का मास कितना है बच्चों एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज मास ऑफ क्लोरीन गिवन,
ओके, मास ऑफ क्लोरीन इज 71.65 और एटॉमिक मास कितना दिया है देखो 35.453। ओके, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.453, उसका मास है कितना 71.65। ठीक है, तो 71.65 35.453 7165 है। ठीक है, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453। ठीक है, चलो लिख दिया, ये लॉग यूज कर लेंगे 35 2 पॉइंट समथिंग ही एक्चुअली कुछ वैल्यू आएगी 71.65 माइनस लॉग ऑफ 35.453। हाँ जी, लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, सी हियर लॉग ऑफ 71.65, पॉइंट से पहले पहले डिजिट देख लो कितना है, 2 डिजिट्स है बराबर, 2 - 1 इज 1, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 1 आ गई। अब लॉग किसका देखेंगे 71 का, मेन कॉलम 6, मेन डिफरेंस कॉलम 5। ठीक है, तो 71 का 65 में देखना है लॉग। ओके, लॉगरिथम 71 का 6 एंड 5। ठीक है, ये लॉग है राइट, 71 का 6 एंड 5, 71 6। ओके, 71 का 6 इज दिस वन। ठीक है, 8549 ये आ गया, ये है 71, उसका 6 देख लो, ये वाला 6 कॉलम, दैट इज 8549 और 65 है ना, तो उसी में 5 चले जाओ, 5 ये है 3, तो 49 प्लस 3 यानी 52, तो 85 52। ओके, 71 का 65, 71 का 6 इज 8549 एंड 5 में है 3, ये देख सकते हैं आप, 49 प्लस 3 दैट इज 52, तो 85 52 85 52 माइनस अगेन यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 1 आएगी, 0.35.453 है, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट, 2 - 1 इज 1। अब लॉग किसका देखेंगे, देखो 35, मेन डिफरेंस मेन कॉलम 4, मेन डिफरेंस कॉलम 5। अब बच्चों देखो ये टोटल 5 डिजिट्स है यहाँ पे 35.453, बट लॉग तो हमें 4 डिजिट का देखना है। ओके, वहां पे आपको ना तो राउंड ऑफ करना है, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज जो वैल्यू है वही हमें नोट डाउन करनी होती है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। तो हम लोग सिर्फ वी आर कंसर्न विद द 4 डिजिट्स ओनली, जहां पे 35 का लॉग देखेंगे हम लोग कौन से, मेन कॉलम 4th एंड मेन डिफरेंस कॉलम 5th। ठीक है, 35 का 4 एंड 5, 35 35 का 4 5। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 35, ये है देख लीजिए हियर 35। ओके, 35 का 4 इज 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 है, 35 का 4 ये देख सकते हैं, ये 4 कितना है 5490। ठीक है ना, 35 का 4 इज 5490 एंड मीन डिफरेंस कितना, कौन से कॉलम में देखना है, 5th कॉलम में, तो 5490 मीन डिफरेंस 5th कॉलम, 5th कॉलम ये सेंटर में है, दैट इज 6, 90 प्लस 6 दैट इज 96, तो 5496। ठीक है, 5490 प्लस ये 6 तो 96, तो 5496। ठीक है, 35 का 4 एंड देन 6, हाँ 5496 करेक्ट, 5496 डन विद दिस, ये भी हो गया। अब ये वैल्यू में से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्शन करनी है, कर लेते हैं यहाँ पे 1.8552 माइनस 1.5496। ओके, 12 6 that is 6 9 10 15 10 that is 5 4 5 5 5 0 8 minus 5 that is 3 and this is 0। ओके, अब ये वैल्यू जो आई दैट इज 0.3056। एक बार चेक कर लेता है, 12 6 6 10 15 10 that is 5 4 5 5 5 0 8 5 3। ओके, दैट इज करेक्ट। अब लॉग एंटी लॉग देखना होगा बच्चों हमें, करेक्ट ना, एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग किसका देखेंगे हम लोग, 0.30 का 5 एंड 6 में। ठीक है, तो एंटी लॉग की तरफ चलते हैं अभी, 0.30 का 56, लॉगरिथम है ये 0.30 का 5 एंड 6 ये है देखो बच्चों 0.30, दिस इज 0.30 का 5th, ये 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये आ जाएगा 0.30 का 5, ये देखो 2018 एंड 56 है ना, 6 में है 336। ओके, दैट इज 18 प्लस 3 दैट इज 21। 0.30 का 5 2018
एंड 6 में कितना है, 6 में 3, दिस इज 6 कॉलम, ओके 3, 18 प्लस 3 दैट इज 21, 2021, ये आएगा वैल्यू बच्चों 2021, ओके 20, 18 प्लस 3 20, 21, अंडरस्टूड, ओके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है 0, 0 में एक ऐड करेंगे तो 1, तो पॉइंट कहां पे दे देंगे, ये यहाँ पे एक डिजिट के बाद, ये आ जाएगा हमारे लिए मोल। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हमने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज दिस वन, ओके, ये वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, कौन सी, 4.039, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज 2.022 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन क्लोरीन इज 2.021। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, चौथी स्टेप की तरफ चलते हैं हम, ठीक है, जहां पे फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू। नंबर ऑफ मोल जो वैल्यू मिली है हमें, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और वो वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड नंबर ऑफ मोल बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स है 2.021, कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स है 2.022, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स है 4.039। अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसकी वैल्यू है, डेफिनेटली ये वैल्यू है 2.021। तो हमें हाइड्रोजन, देन कार्बन एंड क्लोरीन, इनकी नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू कितना है देख ले तो 4.039, ठीक है, 4.039 आ गया, 4.039 डिवाइडेड बाय दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू, क्या है 2.021, 42 दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये 2 आएगा, बराबर है। अब यहाँ पे लॉग नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक कोएफिशिएंट नंबर चाहिए, राउंड ऑफ नंबर चाहिए, तो हम लोग 4 2 जा 4 ओनली, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दैट इज हाइड्रोजन इज नियरली इक्वल टू 2, ये हम लोगों को सॉरी कंसिडर करना है। कार्बन आ गया, अब कार्बन का देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 2.022, 2.022 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2.021 दैट इज इक्वल टू 1, तो कोएफिशिएंट नंबर ऑफ कार्बन इज 1। क्लोरीन के लिए 2.021 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.021 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो बच्चों नंबर दे रहा है, ओके, इससे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, विल गोइंग टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो फिर फोर्थ स्टेप, ये देखो ये समझ में आ गया ना, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स, दिस वाज थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप था, आया थर्ड, करेक्ट। सो डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो 4.039 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू 4/2 दैट इज 2, कार्बन एंड देन हाइड्रोजन क्लोरीन फाइंड कर लिया हमने। अब चले जाएंगे, वी आर गोइंग टू राइट द इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट फॉर द फिफ्थ स्टेप्स, स्टेप नंबर 5। राइट इंपेरिकल फॉर्मूला, ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है हमें बच्चों। अब कैसे लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, फोर्थ स्टेप की रेफरेंस ले लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1, ठीक है, तो फिर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ओके, सो विल राइट ओवर हियर, पहले कार्बन से कार्बन है तो कार्बन ही सेंट्रल एलिमेंट होगा, तो C is to H is to Cl, कार्बन है 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, ठीक है ना, वही नंबर है ना, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, क्लोरीन 1। तो हमने लिखा क्या, कार्बन is to हाइड्रोजन is to क्लोरीन दैट इज 1 2 2, therefore empirical formula is equal to, कार्बन है 1, हाइड्रोजन क्या आ गया 2 एंड क्लोरीन 1। अब वो जो 1 नंबर है वो हम लोग लिख नहीं रहे, ओके, इट इज अंडरस्टैंडेबल ओनली, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन दैट इज 2 एंड क्लोरीन 1, ठीक है। तो ये हमारे लिए बच्चों हो गया आवर इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है फाइनली
एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये तो हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात। अब मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करना है, बिकॉज इन द सम देखो बच्चों, द थिंग इज गिवन दैट इज मोलार मास। मोलार मास इज गिवन कितना है 98.96। मोलार मास ऑलरेडी दे दिया है, तो उसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, उसका फाइंड करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलार मास के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे मोलार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 6, जो कि इसमें भी नंबर ऑफ स्टेप्स है एक्चुअली, दैट इज डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें ए बी सी नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर। तो फिर हम लोग, मैं नोट कर लेता हूं। ए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे करेंगे, सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड द एटॉमिक मासेस व्हाटएवर गिवन ओवर देयर अकॉर्डिंग टू द इंपेरिकल फॉर्मूला ओनली। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है अपना, CH2Cl। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास देखो यहाँ पे पहले ही इसमें दे दिया है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन गिवन ओवर देयर। ठीक है, तो फिर कार्बन का एटॉमिक मास 12.000, 12.000 प्लस हाइड्रोजन है दैट इज 2 into 1.008 प्लस क्लोरीन इज 35.453। ठीक है, एडिशन करनी है, सिंपली एडिशन कर लेते हैं। दैट इज सो ये आ जाएगा कितना, दिस इज 12.000 प्लस 2 दैट इज 16। ओके, 2.016 होगा ये, प्लस 35.453। ठीक है, सो गाइज ओवरऑल हमें ये सिंपली वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू दैट इज 12.000 प्लस 2.016 एंड 35.453। ठीक है, ऐड कर लेंगे ऑल दीज एटॉमिक मासेस, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिल जाएगा 6 3 दैट इज 9, 4 + 1 6, 4 0 दैट इज 4 ओनली, ये पॉइंट आ गया, 5 7 and 2 9, 3 and 4 49। ठीक है, ये एडिशन हो गया, देखो 6 3 9, 5 + 1 6, दिस इज 4, 5 7 9, 3 + 1 4, तो 49.469। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो है बच्चों, ये आ गया हमारे लिए 49.469। ठीक है, क्या है वो 49.469। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड द इंपेरिकल फॉर्मूला मास बाय मोलार मास बाय द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो मिल गया, मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज दिस वन, ये ई स्टैंड फॉर इंपेरिकल, एफ यानी फॉर्मूला एंड एम यानी मास, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, दैट इज 49.469। अब नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड molecular mass by empirical formula mass। empirical formula। ठीक है, क्या करना है, जो भी मॉलिक्यूलर मास दिया है उससे हमने जो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया था वो उससे डिवाइड कर देना है। अब देख लेते हैं प्रॉब्लम में वापस से मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, देखो मोलार मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96। ठीक है, मोलार मास इज 98.96 दे दिया है वो चीज। ठीक है, हमारे पास हमने जो फाइंड किया है इंपेरिकल फॉर्मूला मास 98.96 है ना। ओके, तो इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास मोलार मास ही लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। डिवाइड मोलार मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये वैल्यू आ जाती है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग आर 98.96। ओके,
98.96 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी है 49.469 49.469 अच्छा दिस इज 49 डिवाइडेड 98 डिवाइडेड बाय 49 दैट इज 2 अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू विल बी 2 क्योंकि हमें एक राउंड ऑफ नंबर ही चाहिए 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा बट इट इज नॉट मोर देन 2 ओनली ठीक है तो फिर यू नो r इज इक्वल टू 2 फाइनली व्हाट विल गोइंग टू डू मल्टीप्लाई empirical formula by r ठीक है r से हमें मल्टीप्लाई करना है अभी इंपेरिकल फॉर्मूला देख लो तो क्या पे फाइंड किया हमने ये इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2Cl ठीक है तो इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r ओवर हियर r वैल्यू की ये है 2 देयरफॉर विल राइट ओवर हियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या है r की वैल्यू 2 है एंड इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों देखो ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2Cl दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला राइट तो CH2Cl into r the value of r is CH2Cl into 2 करेक्ट r की वैल्यू हमने फाइंड की ऑलरेडी r यानी सिंपली द नोटेशन गिवन ओवर हियर जहां पे मोलार मास से मोलार मास को डिवाइड करना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास ठीक है ओके अब ये C into 2 दैट इज C2 समझ में आ गया H2 into 2 that is 2 into 2 4 H4 Cl into 2 that is Cl2 तो ये जो है बच्चों हमें मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो ठीक है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बच्चों देखो तो हमने जो परसेंटेज दिए थे ओके उससे क्या कर लिया उसको हमने यहां पे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं ओके वॉट एवर परसेंट है पहले स्टेप में हमने सम चेक कर लिया क्या है एडिशन अगर एडिशन 100 नहीं होती थी तो वो ऑक्सीजन होता अगर यहाँ पे 100 ही हो रहा है 99.99 दैट इज नियरली इक्वल टू 100 ओनली तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों वे एडिशन ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 100 तो यही 3 एलिमेंट है कौन से हाइड्रोजन है कार्बन है एंड क्लोरीन है उन परसेंटेज को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया सिंपली जो भी परसेंट है उतना ही इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखना है मास को हमने कन्वर्ट कर लिया इनटू द नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमने लॉग भी यूज कर दिया है बच्चों लॉग भी मैंने समझा दिया है कि किस तरह से यूज करना है लॉग ठीक है एंड एंटी लॉग देन द फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरीन का कोएफिशिएंट नंबर ले लिया हमने विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली फिफ्थ स्टेप में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये करेंगे उसमें भी सब स्टेप्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला मास करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिटरमाइन कर लिया फिर मोलार मास से इंपेरिकल फॉर्मूला को आई मीन मोलार मास को इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर लिया ये एक आर एक नोटेशन वैल्यू आ गई दैट इज 2 ओवर हियर अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले को टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इस तरह से हमें फाइनली हमारा मोलार मास फाइंड आउट हो गया समझ में आ गया ओके तो इस तरह से बच्चों आप लॉग यूज करके परसेंट को कन्वर्ट करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो एज वेल एज इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो समझ में आ गया दोस्तों ओके ओके बच्चों अब हम लोग जाएंगे मोलैरिटी और मोलैरिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे हमने परसेंट कॉम्पोजिशन और परसेंट कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या है मोलैरिटी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं इसके ऊपर राइट मोलैरिटी यानी क्या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ये डेफिनेशन है राइट ओके अब प्रॉब्लम देख लेते हैं बच्चों यहां पे देखो where the problem based on I think molarity is there calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution ठीक है मोलैरिटी किसकी फाइंड करनी है हमें NaOH सॉल्यूशन की फाइंड करनी है हाँ जी NaOH सॉल्यूशन ओके चलो गिवन थिंग्स पहले नोट कर लेते हैं कुछ चीजें चाहिए हमें दैट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन द प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम तो 4 ग्राम ये क्या हो गया NaOH यहाँ पे बच्चों क्या है सॉल्यूट है एक्चुअली तो फिर विल राइट ओवर हियर मास ऑफ सॉल्यूट फोर ग्राम डन विद दिस ओके NaOH ये सॉल्यूट है तो उसका मोलार मास भी फाइंड कर लेते हैं
फॉर्मूला क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, ऑक्सीजन कितना है 16, हाइड्रोजन 1, यानी आ जाएगा बच्चों 40 ग्राम। ठीक है, 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 40 ग्राम। डन विद दिस। और कुछ है यहाँ पे, और क्या है, इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ अ सोल्यूशन, यानी दूसरी चीज दी है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 ml। ओके, चलो ये देखो तो, मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, मोलार मास ऑफ NaOH फाइंड कर लिया हमने, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्यों चीजें चाहिए हमें, देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों एक्चुअली मोलैरिटी की जो फॉर्मूला है ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलार मास, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ml में हो जाता है, दैट्स व्हाई 1000 गोज अप ओवर हियर, 1000 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यही फॉर्मूले को हमने चेंज किया है थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज द थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, मोलार मास है यहाँ पे, देन मास इज गिवन, तो मास मोलार मास एज इट इज वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ओके, गिवन वैल्यू लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इज 4 ग्राम इंटू 1000, मोलार मास कितना है 40 ग्राम। तो देखो बच्चों ये 4 ग्राम हो गया इंटू 1000 अपॉन मोलार मास इज 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। ओके, चलो तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक सो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ज्यादा आई थिंक इफेक्ट एफर्ट देना नहीं पड़ेगा। 25 4 100, तो ये आ जाएगा 4, 4 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज 4 बाई 10, 4 4 16, 4 4 4 10 40, 4 बाई 10 दैट इज 0.4 मोलैरिटी। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 0 एंड द यूनिट इज मोल, या फिर मोलार आप लिख सकते हो, यू कैन राइट मोल नहीं मोलार एक्चुअली। तो ये देखो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 0.4 मोलार सॉल्यूशन, या फिर आप सिंपली कैपिटल M लिख दो तो भी चल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 4 मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 250, एक ही प्रॉब्लम दिया है अपने बुक में। ओके, तो मोलैरिटी बेस्ड, तो यही फॉर्मूला है, ये यही प्रॉब्लम है, सो दैट वी सॉल्व ओवर हियर, दैट इज सिंपली 4 4 16 डिवाइडेड बाई 40, तो दैट इज 4 4 16, 4 10 40, तो 4 by 10, 4 by 10 that is 4.1 0.4 सॉरी 0.4 मोलार। आप मोलार लिखो या फिर मोल पर ml लिख दो यूनिट, या फिर सिंपली कैपिटल M लिख दो, दैट विल बी ओके। ओके, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक सो ये प्रॉब्लम है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। द डेंसिटी ऑफ द 3 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी हमें, सी ओवर हियर द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। हाँ, फॉर्मूला लिख लेता हूं तो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass of solute into mass of solvent, that is in gram।
ठीक है बच्चों, तो ये हमें फॉर्मूला चाहिए। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आई थिंक सो अगर आप प्रॉब्लम पढ़ लो यहाँ पे तो कुछ चीजें क्लियरली बताई नहीं है यहाँ पे। लाइक 3 मोलार सॉल्यूशन है, NaCl है, मोलार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, कॉमन सॉल्ट का, उससे मोलार मास तो हम लोग फाइंड कर सकेंगे, डेंसिटी दी है, बाकी और कुछ चीजें दी नहीं है। तो चलो फिर एक एक चीजें फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्या क्या चीजों की जरूरत है। मास ऑफ सॉल्यूट की जरूरत है हमें, देन उसके बाद मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो सीधा सीधा मिल जाएगा, एंड द अदर थिंग इज रिक्वायर्ड दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, तो शुरुआत कर लेते हैं पहले। देखो ये चीजें दी है, दैट विल गोइंग टू नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, अब देख सकते हैं। अब देखो, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, गिवन लिखते हैं, मोलैरिटी 3m। ओके, अब ये मोलैरिटी से बच्चों एक चीज होती है, डेफिनेशन मैंने जैसे बोला कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी यानी क्या, इट इज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter solution। तो ये डेफिनेशन से 3 मोलार सॉल्यूशन है, यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट है जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहां से दो चीजें क्लियर हो जाती है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट, कितना है सॉल्यूट, 3 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, जितना मोलैरिटी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, या फिर जितनी मोलैरिटी उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। सिंपल सी चीज है ये। ओके, विद द डेफिनेशन हमने ये लिख दी। दूसरा, चलो तो नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड कर लिया, NaCl का मोलार मास फाइंड कर लेते हैं। मोलार मास किसका, NaCl। क्यों NaCl, क्योंकि NaCl यहाँ पे सॉल्यूट है इसके लिए। ओके, तो गाइस सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, राउंड ऑफ करके 35.453 है, बट 35.5 लिखते हैं हम, तो ये आ जाएगा बच्चों 58.5 ग्राम। क्या है ये, 58.5 ग्राम। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट 3 मोल्स, मोलार मास 58.5 ग्राम। अब ये दो चीजों से मैं मास ऑफ अ सॉल्यूट फाइंड करूंगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे आप तो मास ऑफ सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ये मास ऑफ सॉल्यूट। सी हियर, number of moles is equal to mass of solute upon मोलार मास। ठीक है, अब मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। समझ में आ गया बच्चों। ओके, क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लिया था विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनेशन। 3 मोलार है, मतलब मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इज 3 मोल्स। मोलार मास ऑफ NaCl कितना है, NaCl का मोलार मास 58.5 ग्राम। 3 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ओके, 5 3 जा 15, कैरी हो गया 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 5 3 जा 15 एंड प्लस 2 17। ओके, तो 175.5 ग्राम। ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड कर लिया, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, कितनी वैल्यू है, चलो इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं। एक चीज तो मुझे मिल गई है, अंडरस्टूड। ओके, यही चीजें चाहिए थी मुझे। देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट डन। दूसरी चीज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी मेरे पास हो गया ऑलरेडी, 58.5 ग्राम फाइंड कर लिया मैंने। अब मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है मुझे। ठीक है, आई वांट मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए वापस से डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वहीं पे चले जाते हैं। क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, यानी 3 मोलार है तो 3 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो
दिया है यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, चलो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। दैट इज 1 लीटर विच इज इक्वल टू 1000 ml। अब बच्चों आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है, डेंसिटी का यूज करके वही वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, बट द थिंग इज कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है हमें। अंडरस्टूड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब उसी वॉल्यूम को पहले तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन का फिर मास ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डेंसिटी का यूज कर ही लेता है क्योंकि डेंसिटी का यूज है यहाँ पे। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लोअर क्लास में, मास डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये सिंपली फॉर्मूला लिखता हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी, रो दैट इज डेंसिटी, एम यानी मास, वी यानी वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास से डेंसिटी है, तो मैं उसको मास में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। ओके, रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी है 1.25, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 1000 ml, तो 1.25 इंटू 1000 ml कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, m यानी मास ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअली। तो बच्चों मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है बच्चों, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000, 1 लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1250 ml हो जाएगा, ये 1250 ml। ओके, अब 1250 ml हो गया है ये वैल्यू वॉल्यूम, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी आर 1250 वॉल्यूम, दिस वन 1250 ml नहीं है एक्चुअली, 1250 ग्राम है, मास है ना। ओके, 1250 ग्राम, ये किसका आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, दैट इज 1250 ग्राम। अब देखो मोलार मास फाइंड कर लिया हमने 58.5, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब जो चीज चाहिए हमें दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट का मास चाहिए, हमें जो मिला है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब करना क्या होगा हमें, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मास हमने ऐड ऑन कर लिया तो विल बी गेटिंग मास ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन में से हमें मास ऑफ सॉल्यूट कहां हमने फाइंड कर लिया, ये मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये सब सब्ट्रैक्ट करना होगा ओनली, यू गॉट द पॉइंट। मास ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल बी गेटिंग अ मास ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड, चलो तो फिर आगे चले जाते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अभी मुझे सॉल्वेंट फाइंड करना है तो क्या करूंगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूट को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर आई विल राइट ओवर हियर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू mass of solution minus mass of solute। ओके, mass of solution minus mass of solute। mass of solution कितना है 1250, mass of solute कितना है 175.5, mass of solution 1255 ग्राम माइनस 1250 ग्राम माइनस 1 mass of solute 175.5 ग्राम, सब्ट्रैक्शन होगा 1250 माइनस ये जीरो लिख लेते हैं 175.5,
तो ये आ जाएगा 5, ये कैरी हो गया यहाँ पे 5 + 1 6, 10 - 6 दैट इज 4, एक कैरी यहाँ पे हो गया 7 + 1 8, 15 - 8 दैट इज 7, ये कैरी यहाँ पे हो गया, ये 0, 1074 1075, ये आ जाएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये देखो तो इसको भी हाईलाइट कर ही देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। अंडरस्टूड। अब देखो तो सारी चीजें हमें मिल गई जो चाहिए शायद से। ओके, वी डू रिक्वायर्ड मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। सी ओवर हियर। ओके, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड कर ही लिया था ऑलरेडी। कितना है मोलार मास ऑफ नहीं, ये तो प्रीवियस सम है एक्चुअली। ओके, हियर दिस वन, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट NaCl 58.5 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट 175.5 ग्राम। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिला तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर लिया, तो हमें यहां पे मिल गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1074.5 ग्राम। ओके, विल गोइंग टू ऐड दीज ऑल वैल्यूज ओवर हियर। अब देखो बच्चों, नाउ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 175.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 58.5 ग्राम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड किया हमने, ये 1074.5। ठीक है, 1074.5, तो ये आ गया 1074.5। सिंपली लॉग देखना है, अभी तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, द थिंग्स यहां पे अगर आप नोट कर सकते हैं तो सिर्फ कुछ चीजें दी थी। एक तो मोलैरिटी दी थी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन था हमारे पास। ओके, वी नो द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, तो बेस्ड ऑन दैट हमने मोलार मास फाइंड कर सकते थे। तो बट कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन एंड ऑल। तो जो जो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी, दैट इज से मास ऑफ अ सॉल्यूट, ओके, देन मास ऑफ अ सॉल्वेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड की। एंड देन फाइनली हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, लॉग ऑफ 175.5 मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है तो लॉग वैल्यू बच्चों ऐड होती है, तो लॉग ऐड कर लेंगे, लॉग 1000 माइनस, अब यहां पे ये डिवीजन है तो माइनस कर लेंगे, अनदर ब्रैकेट आई राइट दैट इज लॉग 58.5 प्लस लॉग 1074.5। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे और उसमें एंड दिस इज वैल्यू आल्सो वी गोइंग टू ऐड, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन भी होगा क्योंकि डिवीजन है। अब यहाँ पे 175.5 पॉइंट से पहले हमें डिजिट्स 1 2 3 डिजिट, 3 - 1 is 2, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 2। अब यहाँ पे हमें लॉग देखना पड़ेगा, किसका लॉग देखना क्या, 17 का। किसमें, मेन कॉलम 5th, मेन डिफरेंस कॉलम 5th। ठीक है, 17 का 5 and 5। ओके ये तो एंटी लॉग है शायद। ओके, 17 का 5 and 5 लॉगरिथम 17। अब ये देखो 17 ये नंबर है, उसका 5 ये 0 1 2 3 4 and 5, दिस वन 5। 17 का 5 है बच्चों, ये वाला है ना। ओके, दैट इज 2430। ओके, यू कैन सी ओवर हियर 17 एंड दिस इज 5th, 17 का 5 दैट इज 2430। ओके, 2430 और उसी में 5 क्या इतना है, 5 ये है 12, 30 + 12 दैट इज 42, तो 2442। ठीक है, 2442, चलो लिख लेता है 2442 माइनस, अब 1000 है, 1000 का लॉग यानी 1000.0 आ जाता है। ये 1000.0 पॉइंट से पहले 4 डिजिट, 4 - 1 इज 3 ओनली। ठीक है, ओके, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू राइट दी से द वैल्यू। ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो 3 - 1 दैट इज सॉरी 4 - 1 दैट इज 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 3। अब ये तो हो गया। 10 का लॉग देखना है 0, मीन डिफरेंस में तो 0 कॉलम होता नहीं। 10 का 0 देखो तो 4 टाइम्स 0 आता है बच्चों। सी 10 का लॉग 0 दैट इज 4 टाइम्स 0। ठीक है, वही नोट करना है यहाँ पे 0 0 0 0 माइनस। अब यहाँ पे 58 का 5। ठीक है, 58 का 5 पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू पॉइंट से पहले 2 डिजिट, 2 - 1 इज 1 हो गया। 58 का 5th कॉलम में देखना है हमें लॉग,
58 का 5। ओके ये 54 है, लॉगरिथम 58। ओके 58 का 5 देख लो तो ये 4 एंड 5 ये है। 58 का 5 इज ओके दैट इज 7672। ये देखो ये 58, ये मेन कॉलम फिफ्थ, 58 का 5 दैट इज 7672। ठीक है 7672, 7672 माइनस, अब यहां पे दोस्तों 1074.5 है, पॉइंट से पहले अगेन 1 2 3 4 डिजिट, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बच जाएगा 3, तो 3 ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आ गया। अब लॉग देखेंगे कि इसका 10 का, ठीक है मेन कॉलम 7th एंड मेन डिफरेंस कॉलम 4। ये देखो 10 का 7 एंड 4 ये 5 है, इसका कुछ करना नहीं हमें, पहले 4 डिजिट ही कंसीडर करना है जब भी लॉग देखेंगे, राइट। तो फिर 10 का 7 एंड 4, ठीक है 10 का 74। हाँ जी ये आ जाएगा 10। ओके ये 10 का 7 कितना देखो 0294 एंड 74 है ना, 4 में कितना है 17। ओके 10 का 7 एंड 4 0294 एंड 17, 4 में इधर 17 है, 0294 एंड 17। ओके वो ऐड करना होगा हमें 0294 प्लस 17, ठीक है। तो 17 4 7 दैट इज 11 9 10 11 0311 होगा वो। ओके 94 एंड 6 यानी वो जाएगा 0300, 6 गए तो बचे कितना दैट इज 11, तो 0311 दैट इज ओके करेक्ट है वो। तो 0294 प्लस 17 741 9 10 11 231। ओके तो 0311, चलो ये भी वैल्यू हमने, या अब बच्चों ये वैल्यू ऐड कर देंगे 2.2442 माइनस 3, सॉरी एडिशन है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है एक्चुअली एडिशन है बच्चों, एडिशन है, हियर आल्सो एडिशन इज देयर। ओके मिस्टेक हो गई थी, दैट इज एडिशन, ओवर देयर आल्सो एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो ऐड करना है तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 यानी 5.2442 है बच्चों, ये सीधा सीधा एडिशन है। ओके माइनस, अब ये एडिशन कर लेते हैं यहाँ पे, आई हैव अ स्पेस ओवर हियर 1.7672 प्लस 3.0311, ठीक है देखो 1.7672 प्लस 3.0311 0311, 2 + 1 3 7 + 1 8 6 3 9 ये 7 और ये आ जाएगा 4 4.7983, तो ये 4.7983। हाँ जी करेक्ट है ये सब। 2 1 3 7 + 1 8 6 3 9 707 दैट इज 3 + 1 4 4.7983। ओके अब ये 5.2442 माइनस 4.7983, ठीक है। हाँ जी वैल्यू क्या है 5.2442 माइनस 4.7983। ओके 12 माइनस 3 दैट इज 9, इसको यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, 8 + 1 9, 14 माइनस 9 दैट इज 5, ये कैरी 9 + 1 10, 14 10 दैट इज 4, एक और कैरी हो गया, 7 + 1 8, 12 माइनस 8 इज 4, पॉइंट दे देंगे एंड दिस इज 0 पॉइंट। ओके 4 + 1 5, 5 माइनस 5 0, एक बार चेक कर लेते हैं, 12 + 3 9, 8 + 1 9, 14 9 दैट इज 5, 10 14 10 4, कैरी हो गया 8, 12 8 दैट इज 4, ओके ये 0, 5 माइनस 5 0, ओके करेक्ट है। तो फिर बच्चों ये जो वैल्यू हमारी आ गई दैट इज 0 पॉइंट क्या है 4459। अब हमें देखनी है एंटी लॉग। ओके एंटी लॉग किसका देखेंगे 0.44 का 5 एंड 9 में, ठीक है 0.44 का 5 एंड 9। चलो एंटी लॉग ओपन कर लेते हैं 0.44 का 5 एंड 9, एंटी लॉग 0.44 का 5 9 है, राइट। ये आ गया 0.44, हाँ जी 0.44 का 5 एंड 9 वही है ना वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं 0.44 का 59, हाँ ठीक है 0.44 का 59, 0.44 दिस इज 0.54 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये देखो 0.44 का 5 जो है बच्चों ये 1 2 3 4 एंड 5 दैट इज 7 2786, ठीक है 0.44 का 5th
2786। ओके, और उसमें 9 जो है बच्चों, 9 इज 6, 86 एंड 6 कितना आ जाता है बच्चों, 86 एंड 6 दैट इज 92, तो 2792, 2792। अब बच्चों यहाँ पे हमें कहीं पे पॉइंट देना है, पॉइंट कहाँ पे देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू देखो तो 0 है, एंटीलॉग में 0 + 1 = 1, तो पॉइंट देंगे ये यहाँ पे एक डिजिट के बाद। ये हमारी हो गई मोलैलिटी जिसका यूनिट है स्मॉल m। ओके, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं एंड विल चेक द आंसर आल्सो कि हमारा आंसर करेक्ट ही है क्या। लेट्स सी, 2.792, 2.79 आंसर इज गिवन ओवर दैट। ठीक है, तो अगर हमारा आंसर भी करेक्ट है बच्चों, ये देख लो, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जहां पे हमने मोलैरिटी फॉर्मूला लिख दिया, सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए थे ऑलरेडी, एंड देन वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ लॉग। ये सारी लॉग वैल्यूज बच्चों आप नोट कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैंने वहां पे आपको लिख दिया है। तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलैरिटी ये सारे खत्म हो जाते हैं। प्रीवियसली हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था, तो सेकंड चैप्टर के हमारे प्रॉब्लम्स भी सारे सॉल्व हो गए बच्चों। ठीक है गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करने दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।